राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, इसका नाम है बायो केमिस्ट्री। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर है या फिर सारी चीजें बोल लीजिए वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का आज हमारा इंट्रो होने वाला है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे बायोकेमिस्ट्री होता क्यों है और क्यों पढ़ना है। तो उसको हम लोग जानने के लिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या जानना है, कैसे जानना है, तो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जाने के लिए भैया हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले देखो भैया, सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला ही हेडिंग है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, पहला हेडिंग क्या है हमारा, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये क्या है भाई। क्वेश्चन तो आता है ना सबके मन में, ये बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है क्या। मान लो कि एक मरीज आपके पास आता है, समझो कि एक ये जो पेशेंट है आपके पास आया। ठीक है, ये क्या है, ये एक पेशेंट है। ठीक है, पेशेंट आपके पास आया, वो खाना खाता है और खाना पेट में जाता है। ठीक है, उसने क्या किया, वो मान लो कि ये खाना है। ठीक है, ये खाना है, ये क्या है, ये खाना है। वो खाना खाया, ठीक है, खाना उसने खाया। खाना कहाँ गया, खाना उसके पेट में गया। खाना पेट में गया, फिर उससे क्या हुआ, उसने क्या बनाया, खाना खाया। खाना खाने के बाद से खाना पेट में गया, खाना पेट में जाके क्या बनाया, एटीपी। ठीक है, एटीपी यानी कि एनर्जी। ठीक है, उसने क्या बनाया, एनर्जी। खाना खा के पेट में गया, खाना पेट में जाके क्या बनाया, एनर्जी बनाया। और एनर्जी ने क्या किया, एनर्जी ने ये जो हमारा हार्ट है, यानी कि ये जो हमारा हार्ट है, ये ये जो हमारा हार्ट है, उसने क्या किया, हमारा हार्ट जो है वो धड़कना चालू किया। वो क्या किया, वो लब डब चालू कर दिया। ठीक है, लब और डब करा, यानी कि क्या किया, बीट किया। ठीक है, बीट कैसे किया, जब हम लोग फूड खाया, फूड गया हमारे पेट में। फूड ने क्या बनाया, फूड ने बनाया एटीपी। एटीपी जो गया हमारे हार्ट के पास, हार्ट के पास क्या पूरे मसल में भी जाएगा, वो कहीं पे भी जाएगा। ठीक है, अब वो हमारे हार्ट पे गया और उसके बाद से कहा गया, दिमाग सोचता है। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो सोचता है कि मांसपेशियां ने अपना काम किया और मांसपेशियां काम करती है। अब सवाल आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है एक भैया कि क्वेश्चन क्या बनता है, अब क्वेश्चन बनता है कि यह सब कैसे हुआ, ये जो इतना तामझाम हुआ, तो ये सारी चीजें कैसे हुई। सोचने की बात है कि नहीं हुई। खाना हमने खाया, खाना पेट में गया, पेट में जाकर वो एनर्जी बना, एनर्जी हमारे हार्ट पे गया, हार्ट ने पंप किया। अब हार्ट पंप किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल हार्ट ही हमारा जो है वो एटीपी चल रहा है। एटीपी से हमारी पूरी बॉडी चल रही है, एनर्जी बन रहा है। तो ये क्या इतना ईजी है, मसल से होगा नहीं, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में, उसी को हम लोग समझेंगे किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब इसके पीछे ये जो है, इसके पीछे बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इतनी सी प्रक्रिया के पीछे, इतना प्रक्रिया ये जो है, इसके पीछे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब कि हजारों लाखों करोड़ों बोल दो। ठीक है, सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं, इन रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे ही हम लोग बायोकेमिस्ट्री कर देते हैं। यानी कि हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं, एक सेकेंड, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपके मन में भी आएगा सवाल कि बायोकेमिस्ट्री किसे बोल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हो कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो फूड से, ये सीधे सीधे समझो, फूड जो हमने इनटेक किया। ठीक है, यहाँ पे इनटेक कर रहे हैं, फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, तो क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। ठीक है, डाइजेस्ट होके क्या बना, डाइजेस्ट होके वो बना हमारा एटीपी। ठीक है, तो ये क्या इतना इजी है, ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये इतना इजी है, ये इजी है, उतना नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, अब इसके पीछे क्या है, खाना कैसे बना, सारी चीजें कैसे हुई, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना हमें बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी बना, इन रिएक्शन के बारे में पढ़ना ही हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सरल भाषा में बोल रहे हैं तो हम लोग बायो, ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लस
केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मतलब तो आप जान ही गए होंगे, रासायनिक क्रियाएं या फिर रिएक्शन, जो भी चीजें हमारे बॉडी के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर से जितने भी केमिकल है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी केमिकल है उन पे स्टडी करना, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ाई करना है या उसके बारे में पढ़ाई करना, ठीक है। केमिकल स्टडी इन ह्यूमन बॉडी, बॉडी, सॉरी थोड़ा नया नया है तो इसमें दिक्कत है, ह्यूमन बॉडी मतलब कि हमें लिखने में दिक्कत है थोड़ा सा। ह्यूमन बॉडी दे कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, जो हम ह्यूमन के ऊपर या ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका महत्व क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एक नर्स को बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। अब इसका समझो, उदाहरण समझो, क्योंकि अस्पताल में लगभग हर चीज जो है वो बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है। अस्पताल में जो सारी चीजें है ना, वो लगभग सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, हमारे बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई है सारी चीजें लगभग, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अब इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझने के लिए मान लो कि एक आपको क्या करना है, आपको ये मान लो कि आपको, यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, हाँ, उदाहरण के लिए मान लो कि आपको क्या करना है, ब्लड रिपोर्ट बनाना है, ब्लड, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ, अब मान लो आपको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, हाँ, सीधा बैठने में ही भलाई, उसमें थोड़ा वैसे उल्टा सीधा लिखा जा रहा है। तो मान लो कि मेरे को क्या करना है, ब्लड रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। ब्लड रिपोर्ट क्या बनाना है भैया, ब्लड में हमको क्या करना है, ब्लड में हमको क्या करना है, शुगर की जांच करनी है, ठीक है। क्या करनी है, हमें शुगर की जांच करनी है। तो ब्लड में शुगर कितना है हमको पता लगाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, डायबिटीज का पेशेंट आता है कोई, ठीक है, एक डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है। आपके पास एक डायबिटीज का पेशेंट आता है, और डायबिटीज का पेशेंट आता है और उसका आप डायबिटीज लेवल किससे निकालोगे, आप निकालोगे बायोकेमिस्ट्री से ही। अब आपको क्या करना है, यूरिन में क्या करना है, यूरिन में आपको क्रिएटिन का जांच करना है, यूरिन में आपको क्रिएटिन का जांच करना है। तो आप किससे करो भाई, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे सारी जो चीजें है, लगभग सारी चीजें A to Z, किडनी प्रॉब्लम, ठीक है, आपको किडनी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, किससे जानोगे, बायोकेमिस्ट्री। मतलब कि लगभग ये जो सारी चीजें है ना, सब किससे जुड़ी हुई है, सब जुड़ी हुई है इस बायोकेमिस्ट्री भाई साहब से। सारी चीजें लगभग जुड़ी हुई है बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। यही इसीलिए हमको पढ़ने की जरूरत होती है बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमोलॉजी या फिर एनीमिया हो सकता है। यानी कि ब्लड रिपोर्ट को समझने से लेके ब्लड रिपोर्ट बनाने तक सब में किसकी जरूरत है भैया, बायोकेमिस्ट्री। तो इसलिए हम लोग को बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है और बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस यही है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं भैया, चलो इम्पोर्टेंस तो हो गया, चलो अब हम इम्पोर्टेंस भी देख लेंगे। तो आप हमको ये बताओ, इम्पोर्टेंस भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग देख लिए। अभी हमको ये बताओ इसमें स्कोप क्या है। हाँ भैया, मान लो कि कोई भी चीजें तुम पढ़ोगे तो उसका स्कोप भी तो जानना है, और स्कोप जो है वो पूछता है एग्जाम में। तो आप स्कोप को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। और पढ़ा तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है, बायोकेम में, ठीक है, बायोकेम का, ठीक है, क्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कोप को जानेंगे, ठीक है। स्कोप यानी कि उस फील्ड में कितने उस, वो जो फील्ड है, ठीक है, वो जो फील्ड है, स्कोप, इसमें क्या स्कोप है। तो बायोकेम में कौन कौन सा स्कोप स्कोप है, पहला है आपका
यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल दिए पहला। तो पहला क्या है? पहला आपका मेडिसिन। अब बोलोगे कि मेडिसिन कैसे भैया? मेडिसिन इस तरीके से कि आप कभी भी, आप जब बीमारी को समझोगे, क्या देना है, कैसे देना है, डायबिटीज क्या है, ठीक है, ये उसमें मेडिसिन देना होता है। और कैंसर, थायराइड, ये सारी चीजें जो डिसऑर्डर है, इसको समझने के लिए और इसका जो मेडिसिन देना है उसको, उसके लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, तो मेडिसिन, मेडिसिन में कौन सा है आपका स्कोप? मेडिसिन में आपका स्कोप है किस चीज में? डायबिटीज में। ठीक है, डायबिटीज में। और किस में भैया? और आपका किसमें? कैंसर में। ठीक है, कैंसर में। ठीक है, और किस में? और आपका थायराइड में। ठीक है, थायराइड में। ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को समझने के लिए और इन सारी चीजों को जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की जरूरत होती है, सारी चीजें। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपका है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका न्यूट्रिएंट। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपका बायोकेम कहाँ से घुसेड़ दिए? तो जब हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे उपयोग होता है? मान लो कि ये हम लोग फूड को क्या किए? इनटेक किए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फूड का इनटेक कर रहे हैं। फूड जाके हमारे शरीर में क्या बना? एटीपी बना। तो जो एटीपी बना, और एटीपी का क्या यूज है, कहाँ यूज है, वो सारी चीजें जो है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री। इस सारी चीजों को हम लोग समझेंगे तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन में यूज है। और तीसरा कहाँ पे यूज है? तीसरा भैया आपका जेनेटिक में। अब जेनेटिक में तो पूरा इसी का यूज है भाई, जेनेटिक्स में पूरा तो इसी का यूज है, पूरा दबदबा इसी का है। और चौथा ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में तो लगना ही लगना है, ट्रीटमेंट्स में। ठीक है, ट्रीटमेंट्स में तो लगना ही लगना है इसका यूज। ठीक है, और फिर पांचवा, पांचवा क्या है? पांचवा आपका है सेल के बारे में पढ़ना। ये सारी चीजें, ये मतलब स्कोप ही स्कोप है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल एंड इट्स बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा बायोकेमिस्ट्री क्या है और ये कहाँ यूज होता है, एक बार हम लोग देख भी लेते हैं शुरू से। ठीक है, अब तक तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पूरे शरीर का एक, समझो ये पूरा जो बॉडी है उसमें क्या चीजें कैसे हो रही है और कौन सा रिएक्शन है, कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सा केमिकल है, उन सारी चीजों को पढ़ना ही हमारा क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, और उसके बाद से क्या आ गया? उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा फूड कैसे इंटेक हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एटीपी बना रहा है, इसके बारे में ही समझना क्या है? हमारा बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद से इंपॉर्टेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी समझ गए, बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर लेना, डायबिटीज, और यूरिन में क्रेटिन, और किडनी, बहुत सारी चीजें हैं जिसका तो अभी मैं नाम भी नहीं लिया। बायोकेमिस्ट्री में तो इतनी सारी चीजें होती है जिसको पढ़ते पढ़ते इंसान पागल हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है? बायोकेमिस्ट्री का स्कोप मेडिसिन, जेनेटिक और ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन और सेल के बारे में समझने में बहुत सारा स्कोप है, इसमें स्कोप की तो कमी है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल एंड बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेल एंड बायो बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या बायोकेमिस्ट्री चल रही है, क्या क्या केमिकल लोचा चल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी को हम लोग बोल देते हैं सेल एंड बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या ऑर्गेनाइजेशन बोलिए। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग बॉडी के फंक्शन को समझेंगे यहाँ पे। तो बॉडी के फंक्शन को समझने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत होगी। ठीक है, ये बॉडी। ठीक है, क्या ये बॉडी ऐसे डायरेक्ट बन गया है? क्या बॉडी मतलब बिल्कुल यहाँ पे कुछ हुआ नहीं और ये डायरेक्ट ऐसे ही ये लुल्लू पुंजू आ गया? नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। पहले क्या आया? पहले उस मतलब कि इससे, अब देखो, अब बॉडी बनने से पहले क्या होगा? बॉडी बनने से पहले सबसे पहले सेल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले सेल बनेगा। सेल के बाद क्या बनेगा? सेल के बाद से आपका टिश्यू बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा?
टिश्यू बनेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या बनेगा, टिश्यू यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या बनेगा, उसके बाद से आपका बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन बोले तो सब हार्ट बन गया, हार्ट एक ऑर्गन है। ठीक है, फिर क्या बन गया आपका, लीवर बन गया। क्या बन गया, लीवर बन गया। ठीक है, ये अब ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगे, ये सारी चीजें मिलके बनाएंगे हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, पूरा ये जो हार्ट है वो कनेक्टेड होगा हमारे पूरे बॉडी में। लीवर क्या करेगा, लीवर सबको कंट्रोल करेगा। पेनक्रियाज होगा, इसमें ब्रेन होगा। ठीक है, ब्रेन होगा। यहाँ पे क्या है, ये आपका ये ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, और ये ऑर्गन्स है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन्स बना, फिर टिश्यू बना, फिर सेल बना। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा बॉडी का संग कॉम्प्लेक्स सिस्टम या बॉडी, मतलब कि जैसे वर्क करती है बॉडी, कैसे वर्क करती है सारी चीजें। तो बॉडी तो हमारी ऐसी बनी। अब हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है ये सेल, जो सबसे पहले बना, सेल बना, फिर टिश्यू बना, और टिश्यू मिलके क्या बनाए, ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनी पूरी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये चीजें हो गई तो अब सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोगों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल के बारे में जानना चालू करेंगे अब। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में देखते हैं। सेल एक शहर के तरह समझो। ठीक है, ये सेल जो है ये मान लो कि एक यह सेल है, और इसको एक सिटी की तरह समझो, जैसे कि मान लो कि यह अलग अलग शहर है और अलग अलग चीजें इसमें विभाजित की गई है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा सेल है वो अलग अलग होता है, जैसे शहर हमारा अलग अलग विभाजित है, वैसे ही हमारा सेल है। सेल को एक सिटी की तरह समझो। और सेल मेम्ब्रेन, अब सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसे साइड साइड से ऐसे बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन होता है ऐसे। ठीक है, दो ऐसे परतें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वह सीमा होती है, यानी कि यह समझो कि ये बाउंड्री है। ठीक है, ये क्या है, बाउंड्री है। किस चीज की बाउंड्री है भैया, ये हमारे किस चीज की बाउंड्री है, शहर की बाउंड्री समझ लो, या फिर सारी चीजों की बाउंड्री समझो। ये क्या है, बाउंड्री है। इसको हम लोग बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल की सीमा, या फिर समझो कि सेल वहीं तक है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसको पकड़ के रखता है, सेल इसके बाहर नहीं है। ये बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, काम क्या होता है इसका, काम क्या होता है भैया, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का पहला काम हो गया प्रोटेक्शन। ठीक है, पहला काम हो गया प्रोटेक्शन। और क्या काम होता है, और क्या चीज काम होता है, और इसका काम होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीजें जो है उसको बाहर करना, कुछ चीजें होती है उसको बाहर नहीं जाने देना। मतलब कि तू जाएगा तू नहीं जाएगा, एज ए गार्ड काम करता है, जैसे कि हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगे होते हैं, वैसे इसका काम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके पास छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, पोर होते हैं यानी कि होल होते हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं इसमें, जो काम करते हैं कुछ चीज आउट हो कुछ चीज इन हो, उसके बारे में बताते हैं क्या चीज आउट होगी क्या चीज इन होगी। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, ये जो अंदर सारी चीजें हैं, ये सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, यहाँ पे ये सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, ये सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये इसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, पूरा ये जितना खाली जगह दिख रहा है ना, सब ये साइटोप्लाज्म है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म को समझ गए, यानी कि अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी को साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। सभी ऑर्गन इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, ये समझो कि खाली मैदान है धरती की तरह है। ठीक है, फिर आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए, और ये जो न्यूक्लियस है वो सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, यही सेल को कंट्रोल करता है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे हम कहाँ आएंगे, अगला जो हमारा ऑर्गन है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसे ही होता है। ठीक है,
ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, कहीं पे भी तैरते घूमते रहता है, ऐसे फिरते फिरते। क्या हाल है चाचा, सारी चीजें यही कर रहा है डीएनए, सॉरी, सारी चीजें नहीं, मतलब कि ये समझो कि जनरेटर है, और ये क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। बॉडी में कौन एटीपी देता है, हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो सबको याद ही होगा। अब इससे मतलब कि कुछ है ही नहीं कि भैया ये नहीं याद है, नहीं, ये तो सबको याद ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ अ सेल। कोई बायोकेमिस्ट्री वाले को कुछ याद हो या ना हो, बायो वाले को ये चीजें याद रहती है, रटी रटाई रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, अभी न्यूक्ली, ये हम सेल को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सेल को ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो सेल के बारे में एक पूरा चैप्टर मैंने बना रखा है, आप जाके उस पर पढ़ लीजिए, एनाटॉमी में, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, अपने बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक पे रिटर्न होते हैं। उसी टाइम से इधर उधर हम लोग टाइम व्यर्थ ना करें, करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। देखो, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है माइक्रो, ठीक है, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये दूसरा होता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ए और आई का बस फर्क है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क बोले तो बहुत ज्यादा अंतर है इसमें। कौन सा अंतर है भैया, ये भी बता दो। तो इसका अंतर समझो, बहुत सारा अंतर है। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, नाम में ही क्या है, मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज, ठीक है। लार्ज यानी कि बड़े मोलिक्यूल्स को, अब जो छोटे मोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग बोल देते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मोलिक्यूल्स यानी कि बड़े मोलिक्यूल्स, इनका मोलिकुलर वेट अधिक होता है, ठीक है। इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है भाई, माइक्रो वाले से ज्यादा होता है मैक्रो वाले का मोलिकुलर वेट। अब माइक्रो मोलिक्यूल्स और माइक्रो मोलिक्यूल्स में क्या अंतर है, माइक्रो यानी कि माइक्रो मतलब कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके आते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है वो आपका आता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। ये जो है हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ये जो अमीनो एसिड बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसी हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ, यानी कि बॉडी का ग्रोथ बढ़ाना, और रिपेयरिंग, ठीक है। रिपेयरिंग यानी कि बॉडी को हील करना, सारी चीजें करना, किसका काम होता है, हमारे प्रोटीन का काम होता है। कहीं पे कट गया फट गया तो उसमें मतलब कि सारी चीजें लगती है, बट प्रोटीन भी लगता है। और एक ग्राम मतलब कि एक प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, कैलोरी होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है आपका एंजाइम का बनाना। जी हाँ, इसका मेन काम होता है एंजाइम को बनाना, ठीक है। इसका मेन काम होता है एंजाइम्स को बनाना, ठीक है। ये एंजाइम्स को बनाती है, कौन बनाता है, हमारा प्रोटीन बनाता है एंजाइम्स को, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, प्रोटीन मिलकर बना है अमीनो एसिड से, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद से आपका आता है मसल, ठीक है। मसल ग्रोथ हार्मोन एंजाइम कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के बाद से आपका आता है, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह एनर्जी का मेन सोर्स होता है, ठीक है। यह मेन सोर्स होता है किसका, एटीपी का, मेन सोर्स होता है एटीपी का, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है ये, जिसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बन एंड हाइड्रोजन,
कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये भी बोल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और भी चीजें होती है, ये नहीं कि और भी नहीं चीजें होती है, लेकिन मेन ये दो चीजें होती है, उसे हम लोग बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि कहाँ से आता है, ये हमको मिलता है राइस, चावल से। ठीक है, वेट, वेट यानी कि गेहूं से। और शुगर, शुगर तो शुगर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, C6H12O6, ये हमारा शुगर का फॉर्मूला है। और आप इसमें देखेंगे 6 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। उसके बाद से आता है लिपिड। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, लिपिड। ठीक है, ये मैक्रोमाइक्रोल चल रहा है, लिपिड। ठीक है, उसके बाद से क्या आ गया आपका, लिपिड्स। लिपिड्स क्या है, लिपिड्स यानी कि फैट, हम लोग फैट को ही बोल देते हैं लिपिड। ठीक है, फैट को बोलते हैं लिपिड। अब लिपिड का क्या काम होता है, लिपिड का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरेज का काम किसका होता है, लिपिड का काम होता है। और ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अभी मैं बताया था कि सेल मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, हमारा लिपिड बनाता है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये हमारा लिपिड्स का काम होता है। उसके बाद से आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसमें जो क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हमने बताया था, ये ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन का सेल होता है, ब्रेन का सॉरी, सेल का ब्रेन होता है, मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, ये सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, और डीएनए बनाता है, और आरएनए बनाता है। ये चीजें बनाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यही मतलब चीजें हैं मेन होता है। और उसके बाद से हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, माइक्रोमोलिक्यूल्स। उसके बाद से ये लास्ट ही है बस, उसके बाद से खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये ज्यादा कुछ था नहीं, बस इसका इंट्रो इंट्रो था। लेकिन इससे भी क्या बनता है, जो हमारा आईएनसी है वो क्वेश्चन बनाता है, या फिर हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो आ जाता है। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज जैसे छोटा मोलिक्यूल्स हो गया, यानी कि जो छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं, और जो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये समझो कि मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, C6H12O6। तो इसमें जो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स है ना, कार्बन के 6 मोलिक्यूल्स, 12 मोलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 6 मोलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के, इसे हम लोग माइक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं। बहुत से छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं उसे हम लोग माइक्रो मोलिक्यूल्स बोल देते हैं। जैसे हमने बोला कि आपका प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बनता है आपका अमीनो एसिड से। ठीक है, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो जब अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो ये अमीनो एसिड छोटा होगा ना, ये प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड का गुच्छा है, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड का गुच्छा है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो क्या है, ये आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये आपका क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल्स होता है। समझो, अब पूरे चैप्टर का फ्लो को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। पूरे चैप्टर का फ्लो क्या था, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री ये क्या करता है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का स्टडी इन ह्यूमन बॉडी। इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है,
अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नर्सिंग में, इसका इम्पोर्टेंस है मेडिसिन को अगर जो हम लोग जब देते हैं तो मेडिसिन के कंपोजिशन को जानना होता है और सारी चीज़ों को जानना होता है मेडिसिन के बारे में। और नर्सिंग में बहुत इसका इम्पोर्टेंट होता है। नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हमको सारी चीज़ों का जो रिपोर्ट देखने के लिए इसकी हेल्प लेना पड़ता है, सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प लेना पड़ता है। उसके बाद से हम लोग आए सेल। सेल यानी कि सेल बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, ऑर्गेनल से बना होता है, छोटी छोटी चीज़ों से। उन छोटे छोटे चीज़ों के लिए बनाने के लिए क्या लगा होता है, क्या लगता है हमारा, केमिकल्स। उन छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए लगता है केमिकल्स। तो उन केमिकल्स को हम लोगों ने दो चीज़ में बांटा, दो भाग में बांटा। कौन कौन सा, एक था आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओवरऑल पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा। तो आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पे इन। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।